नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली के छतरपुर इलाके का मालू फार्म हाउस कल रात जो है वकीलों के मान सम्मान से चमक उठा। देखिए, किन्हीं टाइम्स की ओर से जो है उनके लिए एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया था, जहां पे साकेत बार एसोसिएशन के दिग्गज अधिवक्ता वहां पे मौजूद रहे। देखिए, उनके मान सम्मान में किन्हीं टाइम्स द्वारा जो है ये पूरा आयोजन किया गया, जहां पे तमाम दिग्गज वकील पहुंचे तो वहीं पत्रकारों ने पहुंचकर उनका मान सम्मान बढ़ाया, उनसे खास बातचीत की, उनको वहां बुलाया गया था। देखिए, और उनसे कई सारे विशेष मुद्दों पर बातचीत की गई थी। तो चलिए जरा इस कार्यक्रम की एक झलक देखते हैं। तो देखिए, आपने जो है ये पूरा कार्यक्रम देखा कि किस तरीके से एक सुंदर कार्यक्रम का वहाँ पे आयोजन किया गया, जिसमें साकेत बार के कई दिग्गज जो है सभी लॉयर्स वहाँ पहुँचे थे, चाहे वो सेक्रेटरी हों, चाहे वो जॉइंट सेक्रेटरी हों, तो वहीं चाहे वो प्रेसिडेंट हों, सभी वहाँ पहुँचे थे। सभी के मान सम्मान में उन्हें सम्मानित किया गया, साथ ही साथ उनसे कुछ खास बातचीत की गई। पत्रकारों ने उनके आगे जो है वो कुछ सवाल रखे। तो देखिए, क्या कुछ सवाल रखे, हम आपको उन सवालों से रूबरू करवाते हैं। वकीलों के सम्मान में ये कार्यक्रम किस तरीके से देखते हैं आप? वकीलों के सम्मान में ये कार्यक्रम एक सामाजिक तौर पर दूसरे स्वतंत्रता दिवस की 79 वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और वकीलों के बारे में बताया गया है कि वह वकील समाज की क्या सेवा करते हैं। क्या कुछ कहेंगे किन्नी टाइम के लिए जो ये कार्यक्रम करवा रहे हैं? हम किन्नी टाइम्स के बहुत आभारी हैं कि दिल्ली के सारी बारों के नवनिर्वाचित पदाधिकारी आए हैं, गौतम बुद्ध नगर बार के आए हैं, उन्होंने हमारा स्वागत किया। हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर, जिस प्रकार नवनिर्वाचित जितने भी सदस्य हैं साकेत बार एसोसिएशन के, ये साकेत बार की किन व्यवस्थाओं में सुधार लाने का जो है प्रयास करेंगे? हम जो भी अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए हैं वो पूरे प्रयास करेंगे। दूसरे बेंच और बार के रिलेशनशिप अच्छी रहनी चाहिए, अननेसेसरी की स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए और जो भी मूलभूत सुविधा हैं वो सारी पूरी होनी चाहिए, जैसे पानी की है, टॉयलेट की है, लिफ्ट की है, जो सारी। आप देख रहे होंगे, चाहे वकील हो, चाहे वो मीडिया के पत्रकार हो, लगातार उन पे पुलिस द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है। क्या इस विषय में भी आपका कोई आगे कदम रहेगा? हमारा कदम ऑलरेडी हमने उठा लिया है। हमने दोनों डीसीपीओ को, डीसीपी साउथ को, डीसीपी साउथ ईस्ट को कहा कि हमारे वकील भाई पर कोई भी एफआईआर हमारी बगैर कंसेंट के ना हो, तब तक हम ये ना बता दें भाई ये सही है गलत है, तब जो करना। बगैर वकीलों के, बगैर बार के पदाधिकारियों के कोई एफआईआर नहीं हो सकती। सर, जिस प्रकार नवनिर्वाचित सदस्य जो चुने गए हैं साकेत बार एसोसिएशन के, किस किस प्रकार की व्यवस्थाओं पर बार का जो है ध्यान रहेगा, और जिस प्रकार साकेत कोर्ट के अंदर कई बारी अपनी एक घटना सुनने को मिलती है, इसको लेकर बार एसोसिएशन आगे क्या रणनीति तैयार कर रहा है, किस प्रकार इस पे कार्य करेगा? जैसा कि आपको पता है, मैं स्पेशली साकेत कोर्ट की बताऊं तो साकेत कोर्ट में जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारे यंग एडवोकेट्स के लिए सीट और चैम्बर्स की है।
जो हमने चुनाव में भी ये वादे उठाए थे, और हमने पहले दिन से जब से हम चुनकर आए हैं इन्हीं सभी समस्याओं पर ध्यान दिया, और जल्दी वहाँ पर नई सीट और नए चैम्बरों का निर्माण शुरू होने वाला है और हमने काम कर दिया। और अपने युवा साथियों के लिए बैठने की व्यवस्था करेंगे, और भी बहुत सारी छोटी मोटी समस्याएं उन पर साकेत बार एसोसिएशन फर्स्ट डे से जब से हम चुनकर आए हैं काम करने के लिए पूरा काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं। सर, लास्ट टाइम आपने एक वीडियो में एक बयान था, एक जो आपने देखा होगा पत्रकार और वकील पर हमला हुआ था, जिसमें आपने एक मीडिया बाइट भी दी थी। तो जिस प्रकार दिल्ली पुलिस के द्वारा लगातार वकीलों को और पत्रकारों पर झूठी एफआईआर दर्ज होती है या कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर हमले किए जाते हैं, इस बात को लेकर कितना हम आपको मान सकते हैं कि आप इस बात को लेकर उठाएंगे और इन झूठी एफआईआर या फिर जो होने वाले हमले हैं इन पर भी आप कोई कड़े कानून की मांग करेंगे? बिल्कुल, हमने इसके लिए पहले भी कदम उठा चुके हैं। आपको जैसे कि पता होगा, अभी हाल ही में हमने साकेत कोर्ट में एक स्ट्राइक करी थी, इसमें एक मुकदमा पुलिस वालों ने हमारे वकील साहब के खिलाफ एक झूठा मुकदमा दायर किया था, और हमने कड़े शब्दों में पूरी दिल्ली पुलिस को चेता दिया था, उन्हें रिटर्न में नोटिस दे दिया था कि अगर वकीलों के खिलाफ अगर आप कोई भी इस तरह के झूठे मुकदमे करोगे या पत्रकारों के खिलाफ, जैसा कि अभी पीछे सुनने में आया था किसी पत्रकार पे भी उन्होंने ही मारपीट करके उन्हीं के खिलाफ उन्होंने एक झूठी एफआईआर करी, हमने स्ट्राइक करी, कोर्ट में पुलिस की एंट्री बैंड करी, और उसके बाद उन्हें वो एफआईआर वापस लेनी पड़ी। उसके लिए पुलिस अगर कोई भी गलत काम करेगी, वकील समाज उनके खिलाफ खड़ा है, और वकीलों से इनके सामने उन्हें आगे आकर झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है। अगर वकीलों के साथ कोई भी अन्याय होगा तो पुलिस के लिए हम ईंट से ईंट बजाने के लिए हमेशा तैयार हैं। किन्नी टाइम के मंच से जिस प्रकार आज सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को जो यहाँ पर सम्मानित किया गया है, इसके लिए 2 शब्द चाहेंगे सर? बिल्कुल, इसके लिए हम किडनी टाइम्स परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक नई प्रथा शुरू करी है। साकेत बार हो, हमारी नोएडा बार से हो या अन्य डिस्ट्रिक्ट बारों से हो, सारे पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाकर जो उन्होंने सम्मान दिया उसके लिए हम बहुत ही उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं, और एक नई शुरुआत है। और किडनी टाइम्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम भी उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि कभी भी अगर उन्हें वकील समाज की ज़रूरत होगी तो हम भी उनके साथ हमेशा इसी तरीके से खड़े रहेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे, जैसे आज ये सम्मान का कार्यक्रम किया गया है? जब भी कोई अधिवक्ताओं की नई कार्यकारिणी बनती है, चाहे वो नोएडा हो, फरीदाबाद हो या साकेत हो, तो उसके सम्मान के लिए सामाजिक लोग आते हैं। अधिवक्ताओं को बेहद अच्छा भी लगता है, और इसकी विशेषता यह है कि अधिवक्ता सामाजिक होते हैं, समाज की कुरीतियों को दूर करते हैं, जितने भी समाज की समस्याएं अवगुण होते हैं उनको कोर्ट के माध्यम से हटाते भी और समाज में एक नया संदेश देते हैं। अधिवक्ताओं के सम्मान के बाद ये स्थिति क्लियर हो जाती है कि समाज अधिवक्ताओं का खुले दिल से स्वागत करते हैं, और उसी का आज एक उदाहरण हमें यहाँ देखने के लिए मिला जो किडनी टाइम्स ने किया। एक बहुत ही भव्य और अच्छा स्वागत है। नोएडा से हम और हमारे अध्यक्ष जी आए हैं, और साकेत बार जो पूरे भारत में डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में सबसे अच्छी कोर्ट है, जिसका रोल मॉडल पूरे भारत में दिखाया जाता है, उनके नवनिर्वाचित सचिव साहब जो हमारे साथी भी है, अनिल बैसोया जी है, अध्यक्ष है, राजपाल कसाना जी भी, उन्हीं के साथ जो सम्मान हुआ है उस सम्मान के साथ हम सब बहुत अभिभूत है, और ये सम्मान हमें वाकई में बहुत गौरवित महसूस करा रहा है। सर, क्या कुछ कहना है, जैसे आज ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है देखिए, वकीलों को सम्मानित करने? भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जो किडनी टाइम्स द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण और भव्य आयोजन है। उसके लिए हम आयोजक कर्ताओं को और आए हुए समस्त मीडिया बंधु और दूर दराज से आए हुए सभी अधिवक्ता साथी और समाज के जागरूक व्यक्तियों का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे कार्यक्रम जो है समाज को एक जागरूकता का परिचय देते हैं, और देश के प्रति और एक दूसरे के सम्मान के प्रति एक दूसरे को सजग करते हैं। ऐसे भव्य आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए, ये समाज को पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। और निश्चित तौर पर मैं पुनः धन्यवाद देता हूं किडनी टाइम्स को। एक बतौर बार एसोसिएशन अध्यक्ष नोएडा गौतम बुद्ध नगर, निश्चित तौर पर इन्होंने एक प्रेरणा का काम किया है, और मैंने मंच से भी बोला था कि निश्चित तौर पे आप सबको भी हम आमंत्रित करेंगे एक दिन गौतम बुद्ध नगर की बार एसोसिएशन में, और इस तरीके के आयोजनों को लगातार इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे, समाज को जागरूक करते रहेंगे। ये खाली सम्मान समारोह नहीं था, समाज में अधिवक्ता और जनता के मध्य वादकारी को किस तरीके से हम न्याय की दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, इसके लिए हमें प्रेरित करता है। और जनता को इस बात के लिए हम लोगों को इस तरीके का कर्तव्य निभाने के लिए लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहने चाहिए। और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में न्यायपालिका के और अधिवक्ता का एक विशेष स्थान होता है, और इन कार्यों को हमें आगे बढ़ाना और लगातार हम लोग बढ़ाते रहें।
तो देखिए मेन जो थे, आपने देखा कि किस तरीके से सवाल जवाब हुए और सभी ने जो है खूब सही तरीके से सवालों का जवाब दिया। तो वहीं अनिल बोसया जी, देखिए आपने हमारे चैनल पे पहले भी उनकी कुछ खास बातचीत सुनी थी। बीच में एक काफ़ी विशेष मुद्दा चला था कि किस तरीके से पत्रकार और वकीलों के ऊपर कालिंदी कुंज थाना की पुलिस ने झूठी कार्यवाही की, झूठा मुकदमा जो है उनके ऊपर लगाया गया, जिसके ऊपर अनिल बोसया जी ने जो है वो सीधी उन लोगों को चेतावनी दे दी कि ईंट से ईंट बजा देंगे अगर वकीलों और पत्रकारों के ऊपर किसी भी तरीके से झूठी बयानबाजी की गई या किसी भी तरीके से झूठा मुकदमा जो है वो उन लोगों के ऊपर दायर किया गया। किस तरीके से उन्होंने जो है ये भी कुछ बातें रखी कि साकेत बार एसोसिएशन को और ज़्यादा मजबूती देंगे, सभी लोग मिलकर काम करेंगे और युवाओं को, जो युवा चाहे युवा वकील हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। एकजुट होकर जो है वो साकेत बार एसोसिएशन काम करेगा ताकि वकीलों की एक एकता बनाई जा सके, वकीलों को और ज़्यादा मजबूत जो है वो बनाया जा सके। तो देखिए अभी आपने हमारी पूरी खबर देखी। इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।